पहले तो टॉपिक आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं क्या क्या बनाना है आपको? टोटल 20 करना है। टोटल 20 आपको लेसन प्लान बनाना है। ये आपका PDF ग्रुप में गया हुआ है, इसको प्रिंट करवाइए। इसका टोटल 20 सेट बनाना है। 20 सेट में आप हिंदी का ले लीजिए, हिंदी का 6 टॉपिक ले लीजिए। इंग्लिश का 6 टॉपिक ले लीजिए, बता रहे हैं। और फिर मैथ्स का 8 ले लीजिए। टोटल आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी आप छोटा वाला डायरी लीजिए, जो 60-70 रुपया में देता है। वो डायरी में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉपी में फिर वो थोड़ा सा और लगेगा। डायरी लीजिए, उसमें फर्स्ट डे 1 करके लिखिए, डे 1। उसके बाद आप अपना डेली एक्टिविटी लिखिए, जो जो किए। लास्ट में आप एक दिन, आज मान लीजिए 1 तारीख को आप पढ़ाएं, 1 तारीख को पढ़ाएं, उस दिन आप वहाँ पे लिख लीजिए। पढ़ाने के बाद आप वहाँ पे थोड़ा देर रुक के लिख लीजिए और यहाँ पे साइन उसी दिन करवा लीजिए डायरी पे। जो टीचर होंगे उनसे साइन इस पे करवा लीजिए। फिर दूसरा दिन लिखिएगा तो दूसरे पेज पे डे 2 करके फिर दूसरा दिन का आप जो पूरा एक्टिविटी करिएगा वो लिखिए। लास्ट में यहाँ पे साइन करवाइए। आपका ये हो गया। उसके बाद आपका एक है विद्यालय विकास योजना। ये 3 चीज़ें आपको करना है। पहला आपका हो गया लेसन प्लान, जो टोटल 20 करना है। दूसरा आपका टीचर्स डायरी। तीसरा आपका विद्यालय विकास योजना। तो डायरी समझ ले, विद्यालय विकास योजना आपको ग्रुप में मिला हुआ है। और जो लेसन प्लान है उसमें टॉपिक आप ये ले लीजिए, हिंदी का 6 ले लीजिए, इंग्लिश का 6 ले लीजिए, मैथ का 8 ले लीजिए। हिंदी का जैसे आप पहले वर्णमाला पढ़ा दिए, स्टार्टिंग से शुरू करिए, बेसिक से। पहले आप पहला दिन वर्णमाला पढ़ा दिए, दूसरा दिन आप मात्रा पढ़ाइए। तो वर्णमाला तो आपका शायद आप लोग पढ़ा लिए होंगे। मात्रा पढ़ाइए तो फिर मात्रा का TLM बनाइए। फिर आप और क्या पढ़ा सकते हैं? 2 अक्षर वाला शब्द, 2 अक्षर का शब्द। 2 अक्षर का शब्द में आप कोशिश करिए बिना मात्रा वाला लेने का। जैसे आप 2 अक्षर वाला शब्द बनाइए तो क जोर ल, क जोर ल। कल बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कल का फोटो बना दीजिए। कल का फोटो आता नहीं है भाई बनाने हमको। कल का फोटो बना दीजिए। फिर ज प्लस ग, जग। तो यहाँ पे जग का फोटो बना लीजिए आप। ऐसे करके पढ़ाइएगा ना। और TLM आप डेली बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप करा पाइएगा। चाहे आप वर्कशीट बना लीजिए। जैसे आप A4 साइज का पेज पे यहाँ पे कल, इसको खाली छोड़िए। कहीं पे आप यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे बच्चा खुद सोचेगा। यहाँ मग भी होगा, हो सकता है बच्चा कुछ और सोचेगा। आप मग के हिसाब से बनाओगे, लेकिन बच्चा इसमें कुछ और नया वर्ड जोड़ के और नया वर्ड बना ले। ऐसा आप वर्कशीट 3-4 बना लीजिए। आप जोड़ वाला बना लीजिए, फिर उसमें सर्कल करके उसमें मिलाने वाला बना लीजिए। ऐसा करके वर्कशीट आप डेली बनाइए और बच्चा को वर्कशीट करवाइए। बच्चा को तो एक पेज आप अपने हाथ से बना लीजिए और उसको फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। उसको आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और सारे बच्चों को, जितना बच्चा है, आप एक दिन गए होंगे तो एवरेज आपको पता चल गया होगा कि कितना बच्चा परसेंट रहता होगा, तो उतना आप वर्कशीट बना लीजिए और वर्कशीट करवाइए। क्योंकि कॉपी पेन पे तो उनके भी टीचर पढ़ाते हैं। उसे लेना नहीं है ना पेज, नहीं, उसको वर्कशीट दीजिएगा तो उस करेगा, उसके बाद मिलवा दीजिए उसको, क्या कहाँ पे बच्चा गलत कर रहा है वो आप चेक कर लीजिए।
फिर आप उसी को दे दीजिए। और जो TLM बनाए वो और TLM बनाए वो आप अगर स्कूल वाले ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पास फिर वापस ले आइए। लेकिन हाँ, TLM करवा दीजिएगा, उसके बाद आप शायद लेते आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचर हर स्कूल में नहीं रखेगा। और वर्कशीट जो करवाइएगा वो बच्चा को दे दीजिए। तो वर्कशीट आप एक बनाइएगा तो उसका फ़ोटोकॉपी एवरेज आपको पता चलेगा कितना बच्चा परसेंट रहता है, उतना आप फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, वो बच्चा को बनवाइए। क्योंकि कॉपी पेन पे उनके भी टीचर डेली पढ़ाते हैं। तो आप कुछ नया करिएगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि सोचेगा कि नया टीचर आया है तो नए तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वैसे करना है। अब आपको ये बनाना कैसे है, फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, शिक्षक शिक्षिका का नाम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए संजू कुमारी। दूसरा ऑप्शन है आपका कक्षा। तो आप जो जिस क्लास में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं तो 1 लिखिए, 2 में जा रहे हैं तो 2 लिखिए, 3 में जा रहे हैं, मान लीजिए आप 1 में जा रहे हैं तो 1 लिखिए। तीसरा है आपका विषय। विषय मान लीजिए अभी हम पढ़ाए हिंदी तो आप यहाँ पे हिंदी लिखिए। चौथा आपका ऑप्शन है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप जो टॉपिक पढ़ाइएगा वो टॉपिक लिखिएगा। टॉपिक जैसे अभी हम पढ़ाए 2 अक्षर का शब्द, तो यहाँ पे लिखिए 2 अक्षर का शब्द। दो अक्षर का शब्द। फिर आपका ऑप्शन है कालांश। कालांश मीन्स आपका पीरियड। पीरियड जो आप कितना देर का है आपका, तो जनरली 45 मिनट का ही होता है। उसके बाद है आपका तिथि। डेट, डेली का डेट डालिए। जैसे आज गए होंगे तो 3 4, तो जिस डेट में आप जाइएगा उस डेट का लिखिएगा। जिस डेट में जाइएगा डेली का डेट बाय डेट लिखिएगा। उसके बाद आपका इकाई है। इकाई में आप फर्स्ट ही डालिएगा। इकाई आपका जो कितना प्लान है, तो पहले फर्स्ट लिखिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। उसके बाद आपका ऑप्शन है नए विषय वस्तु की चर्चा। दूसरा है पिछले क्लास में विषय वस्तु का विस्तार। तो अगर आप फर्स्ट डे गए हैं, पहला दिन गए हैं, तो पहला दिन तो आप डायरेक्ट उनके पहले के विषय से तो आप जुड़ पाइएगा नहीं, क्योंकि पहले दिन वो क्या पढ़े नहीं पढ़े आपको नहीं पता। तो आप इसमें और टिक करना है। देखिए यहाँ पे टिक करना है, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पिछले क्लास में विषय वस्तु का विस्तार करना। तो पिछले क्लास में तो हम थे नहीं उनके, फर्स्ट डे गए तो नए विषय वस्तु की चर्चा में टिक करिए। उसके बाद क्या है, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य विषय बिंदुओं को जुड़ा हुआ है। तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आप किस मकसद से पढ़ा रहे हैं, मतलब उससे जुड़ने के लिए आप क्या करिएगा और क्यों पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें लिखना है। तो इन्होंने लिखा है विषय वस्तु इनका है काव काव क्रो। तो ये लिखे हैं इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास में दिखाई पड़ने वाले विभिन्न पक्षी में कौवा की आवाज़ों को अवगत कराना है, और यह पाठ में कौवा की आवाज़ों को बताया गया। मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या है और क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें लिखना है। दूसरा ऑप्शन है क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल थी। तो पहले जो था वो तो हम लोग को नहीं पता, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर पहले से आप जान रहे हैं कि उनके विषय वस्तु में है तो लिखिए, नहीं जान रहे तो फिर लिखिए कि नहीं, यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या मैंने इन विषय वस्तुओं का शिक्षण पहले किया है। आप पहले अगर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं 2 अक्षर का शब्द, तो ये टॉपिक आप पहले कभी पढ़ाए हैं, आपका एक्सपीरियंस में रहा होगा। तो कोई बच्चे पढ़ाए भी होंगे, कोई बच्चे नहीं भी पढ़ाए होंगे। तो जो लोग पढ़ाए वो लिखेंगे कि हाँ ये विषय वस्तु मैंने अच्छे ढंग से करा पाया है। कुछ बच्चे लिखेंगे कि नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम करवाना है। तो यहाँ लिखा है नहीं, यह विषय वस्तु का शिक्षण पहले कभी नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन विषय इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई इकाई से, जैसे आप जो काउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो उनके जोड़ इकाई से जुड़ा हुआ है, चाहे आप जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं तो उनके मैथ्स के काउंटिंग से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा जुड़ा हुआ सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं तो लिखे, नहीं है तो फिर नहीं लिखे। अन्य किसी भी, इन्होंने लिखा अन्य किसी भी विषय इकाइयों से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ये जो काव काव को
पढ़ा रहे हैं वो उनके सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आपका अगला ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थियों के पास विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। तो आधारभूत समझ, उससे बात करके आप पता करिएगा कि उसको ज़्यादा है या फिर कम है या फिर है ही नहीं। ये चीज़ें आप उनसे बात करिएगा तो पता चलेगा, तो उसमें आप टिक करिएगा। तो इन्होंने किया थोड़ा बहुत है, मतलब कौवा के बारे में बच्चा जान रहे होंगे तो इन्होंने लिखा थोड़ा बहुत। फिर आपका अगला ऑप्शन है, विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण। विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं उसका विवरण करना है। तो इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने के लिए की कोशिश की गई है कि कौवा किस प्रकार का आवाज़ निकालता है। तो ये विषय वस्तु को विस्तार किए कि कौवा, इनका पहले ही देखे कि विषय वस्तु क्या है, काव काव को, कौवा का आवाज़ का। तो इन्होंने लिखा कि कौवा की आवाज़ का किस प्रकार निकालता है वो बताया गया। अगला ऑप्शन है आपका, सीखने सिखाने की विधि। सिखाने का आपका विधि क्या है, किस विधि से आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो ये कविता के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये कविता इन्होंने लिखा, हमने सीखने सिखाने की विधि का स्वरूप वचन को चुना। मतलब इन्होंने बोल के बच्चों को पढ़ाया। आप अगर लिख के पढ़ाइएगा तो लेखन विधि लिखिएगा, आप अगर एक्टिविटी कराते हैं तो एक्टिविटी वाला विधि लिखिएगा, इस विधि ऐसे लिखिएगा। इन्होंने बोल के पढ़ाया तो यह शाश्वत वाचन का को चुना, ये लिखे हम। अगला ऑप्शन आपका, विधि को क्यों चुना। आप जो मान लीजिए लेखन विधि चुने तो उसको क्यों चुने, ताकि आपको इनका कविता था तो ये बोल के पढ़ा है। आपका कुछ एक्टिविटी, कुछ मैथ्स चाहे कुछ जोड़ वगैरह रहेगा तो उसको तो आप खाली बोल के पढ़ा नहीं सकते, उसमें तो लिखना भी पड़ेगा। तो आप जो विधि चुने उसको क्यों चुने वो आपको डिटेल्स इसमें लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ, इस शाश्वत विधि के जरिए बच्चों को स्वयं से पहले हमें समझाएंगे तथा व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ के दिए गए कविता चिड़िया की विभिन्न बातों को समझाएंगे। फिर आपका ब्लैंक पेज आता है ये वाला, इस पे लिखा हुआ है, सीखने की विधियों का संक्षिप्त विवरण योजना। मतलब आप जो विधि से बच्चा को पढ़ाएं तो उसमें आप क्या क्या किए उसका विवरण देना है। आप क्लास में गए, फिर क्या किए, कैसे पढ़ाएं, होमवर्क दिए, कॉपी चेक किए, वो चीज़ें इसमें डिटेल्स में लिखना है। तो इन्होंने लिखा है 40 मिनट का कक्षा है, जिसमें शुरुआत 10-15 मिनट के दौरान अध्याय में दिए गए कविता काव काव क्रो को कुछ अन्य संदर्भगत उदाहरणों की चर्चा के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। फिर बच्चों में इसकी क्या समझ बनेगी, इससे जानने के लिए उनसे कुछ बातें करेंगे। मतलब डायरेक्ट टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो कविता पहले बताएं, फिर उससे जुड़ने का कोशिश करेंगे कि बच्चा मेरे बात पे अमल कर रहा है या फिर वो कहीं और बिजी है या सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये चीज़ें भी बात करके उससे देखेंगे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर उनसे कुछ बात पूछेंगे, जैसे कौवा किस प्रकार का होता है, कौवा का आवाज़ कैसा। मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ने का कोशिश करेंगे। अगर जोर पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट जोर नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ये जाके टॉपिक नहीं लिख देंगे कि हाँ मेरा टॉपिक जोर है, हम जोर पढ़ाने हैं, ये चीज़ें नहीं। पहले उससे बात करेंगे जोर से रिलेटेड। जैसे आप बच्चा का 2 कॉपी है, आप कॉपी ले लीजिए, आप उससे पूछिए कि ये कॉपी है, ये कॉपी है, वो खुद बताएगा मैम 2 कॉपी है। तो ऐसे पहले उससे जुड़ने के लिए इन्होंने पूछा कौवा किस प्रकार का होता है। मतलब कौवा का कविता पढ़ाना है तो कौवा के बारे में बच्चा से पूछे। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा, इसके लिए लगभग 10-15 मिनट तक समय देंगे। इस दौरान ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि बच्चे बिना किसी हिचक या डर के अपने द्वारा खोजे गए उत्तरों को हमसे साझा कर। हम नया टीचर हैं स्कूल में बच्चों के लिए, तो हो सकता है कुछ बच्चे मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो तो पट से जवाब दे देते हैं। कुछ बच्चे आपको देख के डरेंगे कि भाई नहीं मैडम है, कैसी होंगी, कैसे पढ़ाएंगी, कहीं मारेगी, कहीं डांटेगी। बहुत चीज़ आपसे बोल नहीं पाएगा सीधे सीधे, क्योंकि जो टीचर से वो हमेशा पढ़ रहा है उसके बीच कोई नया टीचर जाएगा तो थोड़ा सा डरेगा, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा उससे घुलना मिलना पड़ेगा ताकि वो बेहिचक आपको सब कुछ बता पाए। उसके बाद है, उनकी आवाज़ को सुनकर यह समझ बन जाएगी कि कक्षा में कितने बच्चों ने इस अध्याय को समझ लिया, कितने समझने के करीब और कितनों पे समझने के लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है। मतलब एक क्लास में सब बच्चा एक समान नहीं होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को थोड़ा समझाइए तो फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 बार में भी नहीं समझेंगे, आपको तीसरी बार समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। हर क्लास में 3 स्टेज का बच्चा होता है, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक मीडियम होता है और एक एकदम लोअर क्लास का बच्चा होता है। तो आप उनसे बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन बच्चा समझ लिया, कौन बच्चा समझने के करीब है, मतलब उसको एक बार और समझाएंगे तो समझ जाएगा।
कुछ बच्चे को आपको पता चलेगा कि इसको शुरुआती से समझाना है, हर एक चीज़ दोबारा से समझाएंगे तभी समझ पाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें लिखना है। उसके बाद जो बच्चे नहीं समझेंगे उन्हें तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा फिर समझाएंगे, मतलब जो नहीं समझे उसको शॉर्ट तरीका में समझाने का कोशिश करेंगे। अब उतना बड़ा पीरियड तो मेरा रहेगा नहीं कि दोबारा से फिर से सब कुछ समझाए, तो उसके लिए आपको छोटा सा मतलब क्विक वे में समझाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो आप कैसे करिएगा वो डिपेंड ऑन यू। आप या तो उनको जल्दी जल्दी में सुनाइए, चाहे कुछ ऐसा अगर मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड वगैरह पढ़ा रहे हैं तो उनको वैसा एक्टिविटी बताइए, चाहे वैसा कुछ गाना पोएम बताइए ताकि वो जल्दी सीख जाए। ये आपका हो गया। फिर आपका लास्ट पेज आता है। लास्ट पेज में है कक्षा के प्रत्यक्ष रूप से आपने जो अवलोकन किया, ये वहाँ के टीचर करेंगे, जो आपका मेंटर होंगे वो करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी है वो भी आपका वहाँ का टीचर ही करेंगे। फिर लास्ट में आपका आ जाता है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन का सुझावात्मक बिंदु। उसमें है क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किसी ने किया या नहीं। तो आप उनके लिए पढ़ाएं। तो लास्ट में तो आप समझ पा लिए होंगे कि भाई बच्चा समझा या नहीं समझा क्या है, तो ये चीज़ें लिखना है। तो हाँ, विद्यार्थी ने उन्हें उस उद्देश्य को समझा तथा उनका मूल्यांकन भी किया। जो वहाँ के मेंटर होंगे वो आपको देखेंगे ना कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन टीचर तो रहते ही नहीं है। आप नहीं रहते हैं, वो टीचर का गलती है, लेकिन ये चीज़ें उनको करना है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो आपके पढ़ाते पढ़ाते जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप बीच में पूछेगी, टीचर नहीं देखते हैं। आप भी पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे बच्चा पूछेगा। अब हम ही जैसे पढ़ाएं, जोर पढ़ाएं तो जोर पढ़ा दिए ठीक है, लेकिन बच्चा कभी कभी पूछेगा मैम ये 2 पेन है, ये 2 चॉकलेट है, ये कितना होगा। तो बच्चे भी सवाल कभी कभी करते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखना है, क्या बच्चों ने सवाल किया आप जो पढ़ाया उस पर, और कितने बच्चों ने किया, ये चीज़ें लिखना है। तो इन्होंने लिखा हाँ सवाल किए, क्या सभी चिड़िया कौवों के समान आवाज़ निकालती है। बच्चा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उसको जवाब दीजिए या नहीं। लगभग 4-5 बच्चों ने सवाल पूछा, तो ये वो जो सवाल पूछे वो इसमें लिखना है। फिर अगला ऑप्शन है मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल कर लिया या करने का मौका दिया। तो बच्चा जो क्वेश्चन पूछा, कभी कभी एक बच्चा पूछा, दूसरा बच्चा पट से जवाब दे दिया, कभी कभी उनके लिए जवाब नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में आपको जवाब देना है। तो ये चीज़ें लिखना है कि मैंने शाश्वत वाचन विधि के माध्यम से उन सवालों का पाठ में दिए गए कविता को समझाया, फिर वह स्वयं सवालों का हल कर लिए। मतलब जो टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे तो उस टॉपिक को आप दोबारा समझाइएगा तो हो सकता है उसका आंसर वो खुद ढूंढ लेंगे। तो ये चीज़ें लिखना है इसमें कि अगर वो सवाल किए तो क्या वो खुद से जवाब दे लिए या फिर आपको दोबारा करने का ज़रूरत पड़ा, ये चीज़ है। फिर आपका इस विषय वस्तु सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो आप जो पढ़ाने गए तो पढ़ाने के लिए आप क्या क्या यूज किए, चॉक डस्टर यूज किए, आप अपने द्वारा बनाया गया TLM यूज किए, वर्कशीट यूज किए। तो ये चीज़ें लिखना है। इसमें लिखा हुआ है चार्ट पेपर, श्यामपट्ट, चॉक डस्टर इत्यादि संसाधनों का उपयोग किए। फिर अगला ऑप्शन है इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करना चाहेंगे। मान लीजिए जोर पढ़ाना है, तो अभी तो हम जोर पढ़ा दिए, अगर यही चीज़ें हमको आगे पढ़ाना है तो उसके लिए हम हो सकता है और अच्छा एक्टिविटी सोचेंगे और अच्छा TLM बनाएंगे और अच्छा तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ें है कि इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में बदलाव करेंगे। तो इस विषय वस्तु दोबारा पढ़ाना हो तो हम साउंड रिकॉर्डर के विभिन्न पक्षियों की आवाज़ बच्चों को सुना सकते हैं। अब जैसे काव काव को रोप रहा है तो अभी तो जो कविता है वही हम कविता को गा के एक्टिविटी करा के सुना, लेकिन अगर इसी को दोबारा पढ़ाना हो और अच्छे तरीके से तो हम साउंड रिकॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। उसमें चिड़िया का आवाज़ बजाएंगे तो बच्चा सुनेगा, फिर याद करेगा कि हाँ ऐसा तो गाँव में भी चिड़िया बोलता था, तो वो ज़्यादा अच्छा से सीखेगा। फिर आपका ऑप्शन है इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसमें आपने अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर की चर्चा करने की अपेक्षा हुई। आपका कोई मेंटर होगा जो विद्यालय विकास योजना बनाएगा, उसमें नाम लिखा हुआ होगा मेंटर का। तो आप जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको मेंटर का ज़रूरत पड़ा कहीं पे या फिर आप खुद से कर लिए, तो कर लिए तो लिखिए नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं था, हम खुद से कर लिए, ये चीज़ें लिखना है। लास्ट में है कोई अन्य टिप्पणी। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, कुछ इशू आ रहा है आपको पढ़ाने में, तो वहाँ पे आप टिप्पणी लिखिए, वहाँ पे टीचर पढ़ेंगे, जो आपके मेंटर होंगे वो देखेंगे। अगर आपको हो सकता है पढ़ाने में
चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, या फिर बच्चा अब्सेंट है, तो ये चीज़ें टिप्पणी में आप लिखिएगा। टिप्पणी में लिखिएगा, टीचर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन उसको वो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपका लेसन प्लान ख़त्म हो गया। ऐसे ही आपको 20 बनाना है। यहाँ पे विषय वस्तु आपका चेंज होगा, विषय वस्तु चेंज होगा, ऑटोमेटिक ये सब आपका चेंज हो जाएगा। पढ़ाने का, अगर हम मैथ्स जोड़ पढ़ा रहे हैं तो जोड़ पढ़ाने का उद्देश्य चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप विषय वस्तु पूर्वत, ये चीज़ें सेम रहेगा। विषय वस्तु कोई भी पढ़ाएगा वो पूर्वत कक्षा से है कि नहीं, वो आपको चेक करके यहाँ पे टिक करना है। अगर पहले से जुड़ा हुआ है, जोड़ पढ़ा रहे हैं तो काउंटिंग, अगर काउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को तो काउंटिंग जनरली आता ही है, तो जो पहले से है उसमें आप टिक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इनके सिलेबस में है, ये पहले पढ़े हुए हैं। जो नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो नया पे डालेंगे। बाकी यहाँ पे चेंज होगा, ये चेंज होगा, और आपका पढ़ाने का जो विधि है वो विधि चेंज होगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा। आप जो एक्टिविटी करिएगा इसमें आपका एक्टिविटी में चेंज होगा। चेंज कहाँ पे होगा आपका, कविता काव का क्रो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ये चेंज होगा। और जो आप पढ़ाने का विधि यूज किए, यहाँ पे कितने बच्चों ने सवाल किया, क्या किया, वो ये चीज़ें चेंज होगी। बाकी आपका जो भी है वो सब यही रहेगा। ऐसे ही आपको 20 बनाना है। अब 20 टॉपिक आप खुद से देख लीजिए, टॉपिक क्या करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। लोअर क्लास को पढ़ाना है हमको, ग्रामेरिकल पार्ट में नहीं, ग्रामर नहीं पढ़ाना है, ना हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ाना है, ना इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाना है। आप 2 लेटर वर्ड पढ़ाइए, 3 लेटर वर्ड पढ़ाइए, फैमिली वर्ड पढ़ाइए, एक्शन वर्ड पढ़ाइए, आप इंग्लिश का कोई राइम पढ़ाइए, हिंदी का कविता पढ़ाइए, 2 अक्षर का शब्द पढ़ाइए। आप डेज ऑफ वीक पढ़ा सकते हैं, नेम ऑफ मंथ पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा अपर लेवल का आप टॉपिक मत सेलेक्ट करिए। आप आरोही क्रम अवरोही क्रम करा सकते हैं, बड़ा छोटा बराबर करा सकते हैं, जोड़ घटा हो गया, काउंटिंग हो गया, ये चीज़ें आप करा सकते हैं। और उससे रिलेटेड आप TLM बनाइए।